अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों को उदास कर देगी जो कोका कोला कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं, क्योंकि कोका कोला के मुताल्लिक हालिया एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद शायद आप न चाहते हुए भी कोक से दूर हो जाएंगे। तो आज की ये वीडियो इसी बारे में है कि आखिर ऐसी कौन सी खबर सामने आई है जिसे सुनकर लोग कोक पीने से परहेज करने लगे हैं। इसके अलावा हम आपको चंद और भी ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो हम रोजाना की बुनियाद पर खाना शुरू हो चुके हैं और हमें इनसे परहेज करना चाहिए। कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि इस वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि कोका कोला पीने से हमारी जिंदगी में किस किस्म की तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। यकीनी तौर पर आज की वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, किसी भी जगह कोई पार्टी हो रही हो, दोस्तों के बीच गैदरिंग हो, किसी की सालगिरह मनाई जा रही हो या फिर ईद का त्योहार हो, हत्ता कि कोई भी मौका हो ही नहीं सकता कि ऐसे मौकों पर बाकी खाने पीने की चीजें मौजूद हों और कोका कोला ड्रिंक ना हो। इसके बगैर लोगों को सब कुछ अधूरा लगता है। किसी और मुल्क की बात छोड़ें, सिर्फ पाकिस्तान के लोगों पर ही अगर नजर दौड़ाई जाए तो पाकिस्तानी अवाम कभी भी कोक के बगैर नहीं रह सकती। अब तो माशाल्लाह से ईद उल अजहा गुजरी है, लोगों ने टिक्का पार्टी की, मजे मजे की मटन कढ़ाइयां बनाकर खाई, तो ऐसे लजीज खानों को हजम लोगों ने कोक पीकर ही किया है। लेकिन अब हम आपको जो खबर सुनाने जा रहे हैं, खुदारा इसे सीरियस लीजिएगा और अगर आप अपने बच्चों और अपनी फैमिली से प्यार करते हैं और इनकी सेहत आपके लिए माने रखती है तो फिर कोक से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। अब ये बात हम अपने पास से आपको नहीं कह रहे, बल्कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम तक पहुंचा रही है। ये खबर रॉयटर्स की जानिब से छापी गई है। अगर आप रॉयटर्स के बारे में नहीं जानते तो जान लें कि यह दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, जिसकी कही गई हर बात पर ना सिर्फ चंद ममालिक बल्कि पूरी दुनिया अंधा एतबार करती है। आप यहाँ ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि रॉयटर्स ने साफ साफ अल्फाज में ये लिखा है कि कोका कोला कोल्ड ड्रिंक में कैंसर जैसी बीमारी है। जब हम कोक पीते हैं तो इतने मदहोश हो जाते हैं और हमारा ध्यान ही नहीं रहता कि हम जिसे मजे ले लेकर पी रहे हैं उसे किस चीज से बनाया गया होगा। कभी आपने गौर किया कि कोक हमें इतनी मीठी क्यों लगती है? दरअसल इसमें एक स्वीटनर डाला जाता है जिसे एस्पार्टम कहा जाता है। अब WHO क्या कहता है? वो कहता है कि एस्पार्टम के अंदर कार्सिनोजन की एक बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। अगर आपको हमारी या इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च करने वाली कंपनीज पर यकीन नहीं है तो आप गूगल करके इससे पूछ सकते हैं। वो आपको बताएगा कि एक ऐसा मवाद है जो कैंसर के जन्म लेने की वजह बनता है। WHO का कहना है कि IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के जरिए जुलाई के महीने से इस बात को पूरी दुनिया के हर एक बंदे तक पहुंचा दिया जाएगा कि एस्पार्टम में कैंसर का मादा पाया जाता है। इसके अलावा WHO ने ही एक बबल गम के बारे में भी बताया है जिसका नाम एक्स्ट्रा बबल गम है। दरअसल ये इम्पोर्टेड है, पाकिस्तान में नहीं बनती, लेकिन पाकिस्तान में मंगवाई जरूर जाती है। खाने में इसका जायका बाकी च्युइंगम से काफी मुख्तलिफ और मजे का ठंडा ठंडा होता है। खास तौर पर जो लोग सिगरेट पीते हैं वो मुंह से सिगरेट की बदबू खत्म करने के लिए इसी बबल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि इस वक्त बेशुमार ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनमें मिठास पैदा करने के लिए एस्पार्टम स्वीटनर मिलाया जाता है और इन्हीं में से एक एक्स्ट्रा बबल गम भी है। अभी तक इस बारे में कोई बात सामने नहीं आई कि कोक के कितने गिलास पीने से इंसान कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो सकता है। इसके अलावा दुनिया के और भी कई बड़े बड़े अखबारात के जरिए कोका कोला सार्फिन को खबरदार कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ कोका कोला कंपनी का कहना है कि सन 1981 के बाद एस्पार्टम की रोजाना की कबूलशुदा हद में इस्तेमाल करना महफूज है और एस्पार्टम का जायजा साइंसी नहीं है। कोक कंपनी का यह भी कहना है कि IARC फूड सेफ्टी का इदारा ही नहीं है। कोक पीने के शौकीन हजरात को साजिश के तहत गुमराह किया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है कि कोक कंपनी न जाने कितने टाइम से लोगों को कैंसर जैसी हौलनाक बीमारियों में मुब्तला करने की कोशिशें कर रही थी। अगर आप ये बात अच्छी तरह से जान जाएं कि कोका कोला पीने से हमारे जिस्म में किस किस तरह की तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं, तो यकीनन आप आज से इसे पीना छोड़ दें। मोनाको में एक ऐसी औरत थी जिसे कोका कोला हद से ज्यादा पसंद थी। इसी वजह से वो पानी की जगह भी सिर्फ कोक ही इस्तेमाल करती थी। इस औरत ने तकरीबन 16 साल लगातार पानी की जगह सिर्फ कोक ही पी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक एक इंसान को दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन चूंकि वो औरत पानी की जगह कोक पीती थी और इसके छोटे छोटे से टिन में भी तकरीबन 40 ग्राम तक शुगर पाई जाती है। अगर पानी की कमी को पूरा करना हो तो दिन में 8 से 9 कैन कोक पीना होंगे, जिससे शुगर की मिकदार 312 ग्राम से भी ज्यादा बन जाती है। इसी वजह से इसके जिस्म को ऐसी ऐसी तकलीफ दे बीमारियों ने जकड़ लिया कि आज वो खुद मरना चाहती है।
लेकिन मौत उसे तभी मिलेगी जब उसका वक्त आएगा। आज वो औरत कोक से तो दूर हो चुकी है, लेकिन अब बहुत देर भी हो चुकी है। याद रखें कि कोक जितनी ज्यादा पिएंगे आपके जिस्म में शुगर की मिकदार भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, और शुगर की मिकदार बढ़ने से ना सिर्फ आप शुगर जैसी बीमारियों का शिकार होंगे बल्कि मोटापा भी जन्म लेगा। जबकि हकीकत में मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो वक्त के साथ साथ इंसान को खोखला कर देती है। इंसान बाहर से तो सेहतमंद नजर आता है, मगर अंदर से वो कमजोर हो चुका होता है। ज्यादा कोक पीने से दांतों को भी आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ कीड़ा लग जाता है बल्कि ये गलना भी शुरू हो जाते हैं। फिर आए दिन इनमें दर्द रहने लगता है, जिसके बायस हम कुछ अच्छा खा पी नहीं सकते। ज्यादा कोक पीने से जिगर पर चर्बी बनना भी शुरू हो जाती है, जिस वजह से आप हर वक्त सुस्ती और थकन का शिकार रहेंगे। कोई काम करने को दिल नहीं करेगा। रिसर्च के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि कोका कोला पीने से दिल की धड़कन जैसी बीमारियां भी लाख हो सकती हैं। अगर कोक पीना न छोड़ी तो ये बीमारियां बहुत छोटी हैं। आप ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे जिनको रिकवर करना एक मौजज़ा समझा जाता है। अगर आप शरबत पीने के शौकीन हैं तो नेचुरल जूसेस पिएं। आजकल मार्केट्स में तरह तरह के जूसेस आ चुके हैं, आप इनका इस्तेमाल करें। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों और फैमिली की सेहत की खातिर आज से ही अपने घरों में कोका कोला लाना बंद कर दें। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल हर छोटा बड़ा तकरीबन ठंडी ठंडी आइसक्रीम, चिप्स और तरह तरह के जायकों के बर्गर मजे लेकर खाता है। ये चीजें एक हद तक तो खाना समझ में आती हैं, मगर इन्हें भी हद से ज्यादा खाने से कैंसर जैसी बीमारी जन्म ले सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला फास्ट फूड जैसी चीजें खाने से कैंसर कैसे हो सकता है, तो जान लें कि बर्तानिया में कैंसर रिसर्च यूके ने वर्ल्ड कैंसर रिसर्च के साथ मिलकर इस पर तहकीक की है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो लोग रोजाना की बुनियाद पर बर्गर, शवारमे, चिप्स, आइसक्रीमें और होटलों के बनाए जाने वाले तैयारशुदा लजीज खाने इंसान को बहुत जल्द कैंसर जैसी बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं। तहकीक में बताया गया कि बरतानवी शहरियों में अल्ट्रा प्रोसेस ग़िज़ाओं की मिकदार काफी ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक बरतानिया में औसत एक आदमी अपनी रोजमर्रा की तवानाई का निस्फ हिस्सा अल्ट्रा प्रोसेस ग़िज़ाओं से हासिल कर रहा है। दरअसल हमारा जिस्म अल्ट्रा प्रोसेस ग़िज़ा खाने पर वैसा रद्द-ए-अमल नहीं देता जैसा ताजा और लो प्रोसेस ग़िज़ा खाने पर देता है। दुनिया में इस वक्त जितनी भी अल्ट्रा प्रोसेस ग़िज़ाएं बनाई जा रही हैं, अगर इन्हें इंसान हद से ज्यादा खाना शुरू कर दे तो इसमें कैंसर जैसी बीमारी का शिकार होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।